भैया कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो आप? नहीं, आप देखो, आप उसमें आ रहा ही नहीं आ रहा। दोस्तों, आपके बीच कुछ नया लेके आया हूं, कुछ ऐसा लेके आया हूं जिसके बारे में शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि लद्दाख के जहां पर हमारी सेना लड़ रही है, जम्मू कश्मीर जहां सेना लड़ रही है, बड़े बड़े पूर्वांचल प्रदेशों में जहां पर हमारी सेना तैनात है चाइना के खिलाफ, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोल, जिसके बारे में मीडिया मतलब जिक्र करना भी उचित नहीं समझता। मीडिया के लिए केवल राजनेता, जो आजकल की मीडिया है उसके लिए राजनेता ही केवल एक प्रश्न का दौर रह गए हैं, बहस का हिस्सा रह गए हैं। और पार्टियों के लिए भी, राजनीतिक पार्टियों के लिए भी वो लोग पता नहीं कहीं कहानियों में फिजूल खो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे अनछुए वर्ग की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये वर्ग, जो वर्ग खाना पहुँचाता है, ये वर्ग जो राशन पहुँचाता है, ये वर्ग जो आपके ई-वे के थ्रू आपके सामान पहुंचाता है, फ्लिपकार्ट के सामान पहुंचाता है, अमेजॉन के सामान पहुंचाता है, राशन तक पहुंचाता है। 2.25 महीने से इनको तनख्वाहें नहीं मिलती, लेकिन ये लगे रहते हैं अपने स्टीयरिंग के साथ, जिनका नाम है ट्रक ड्राइवर। कोरोना वॉरियर का नाम दे दिया जाता है डॉक्टरों को और पुलिस अधिकारियों को, लेकिन तीसरी कड़ी और भी है, जो कड़ी अपने आप में कुछ कहानी अलग से कह देती है। इस अलग से कहानी पर मेरी एक रिपोर्ट आप देखिएगा। आज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है मेरी उन ट्रक ड्राइवरों के लिए। ये रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा। चलिए इस रिपोर्ट को देखना शुरू कीजिए। दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से शिकायत थी कि ग्राउंड की रिपोर्ट चाहिए। अब ग्राउंड की रिपोर्ट जब बात होती है ग्राउंड की रिपोर्ट देने की, तो आजकल कोरोना वॉरियर के बारे में बोला जाता है कि पुलिस वाले भी कोरोना वॉरियर हैं और डॉक्टर भी वॉरियर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं जो वॉरियर्स छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताया नहीं जाता, जो अपनी पहचान खो देते हैं, जिनकी पहचान के बारे में आपसे बात नहीं की जाती, जिनसे ना आपका वास्ता पड़ता है, ना आप उनके जरिए जुड़ पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ शिकायत होती है तो सरकार से शिकायत होती है, उन लोगों से शिकायत होती है जो लोग, यहाँ बात करेंगे उन लोगों की जो कोरोना वॉरियर्स के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो सप्लाइयाँ पहुँचा रहे हैं उन चीज़ों की। कोई हिंदुस्तानी भूखा नहीं मरना चाहिए, किसी हिंदुस्तानी के पास पार्सल पहुँचना चाहिए, इस बात को इंश्योरेंस करते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन ट्रक ड्राइवर्स की जो रातों रात जग करके अपने परिवार से दूर होकर के सप्लाइयाँ चालू कर रहे हैं। क्या उनके बारे में बोलने का अधिकार किसी मीडिया को नहीं था? क्या मोदी मीडिया उनके बारे में एक खबर नहीं चला सकता था? माइग्रेंट के बारे में खबर चला सकता है, लेकिन उन लोगों के बारे में खबर कभी नहीं चला सकता जो लोगों को राशन पहुंचा रहे, जो लोगों की तमाम ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। ये नेटवर्क को समझिए। इस नेटवर्क को ना समझे तो ना समझोगे किसी को, वरना अपने आप को भूल जाओगे। हर हिंदुस्तानी का अपना योगदान इस हिंदुस्तान को बनाने में, शायद जिसके बारे में मोदी जी भूल गए और सरकार भूल गई। कोरोना वायरस का मरने के बाद बीमा किया गया, लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों से क्या, जो वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, जो खाना सप्लाई कर रहे हैं, जो आपके पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके बारे में बोलने का अधिकार किसी को नहीं था? शायद बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने इस सवाल को नहीं उठाया। लेकिन हम आज़ाद हिंद आवाज़ चैनल की तरफ से पहले ऐसे चैनल हैं जो इस आवाज़ को उठाना चाहेंगे और इस आवाज़ को परवाज़ उठाना चाहेंगे और मांग करना चाहेंगे मोदी सरकार से कि ये लोग जो अपने घरों को छोड़ करके 12-12 दिन की यात्रा करते हैं, ट्रकों पर चलते हैं, इनके लिए इंसेंटिव सुनिश्चित किए जा सके। क्या इनके बारे में कोई घोषणा की सरकार ने? शायद नहीं की होगी। चलिए कुछ ऐसे ट्रक ड्राइवर्स की यात्रा पर आपको ले चलता हूँ। शायद इंटरव्यू मैं उनके नहीं कर पाऊँगा कोरोना की वजह से, लेकिन आपको दिखाता हूँ भीड़, वो भीड़ जो एक पावर प्लांट के सामने लगी हुई है, जो अपने परिवार से दूर हैं, कोरोना के खतरे से अपने आप को दूर मानते हैं, लेकिन कोरोना का हो जाने का खतरा उनको बराबर बना हुआ है। दोस्तों, गाड़ी आने दो।
हूँ आपसे कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, इतने सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं, क्या उन ट्रक ड्राइवर्स का मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई बीमा कराया है कोरोना से या नहीं कराया? जबकि डॉक्टरों का कराया है या पुलिस का कराया है? आप अपना परिचय दें, और अगर ऐसा हुआ है तो आपकी क्या भावना है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही है सर, भी सबका बीमा होना चाहिए। जब गवर्नमेंट कर्मचारी का बीमा होता है तो हम ड्राइवर भाइयों का बीमा क्यों नहीं होता है? हम भी तो इधर से उधर घूमते हैं, माल लेके इधर से उधर तो जाते हैं, तो हमको भी तो बीमारी लग सकती है। तो हमारा भी घर परिवार का हमारा बीमा तो होना चाहिए ना। डर लगता है? जी डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। परिवार की याद आती है? जी बिल्कुल आती है। 1.5 महीना हो गया घर जाए हुए। आप कब से घर नहीं गए? जी मैं 25 तारीख को आया था और आज 29 तारीख हो गई। ये बच्चे हैं थोड़े से मासूम से, नाबालिग से, इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि मोदी जी को बड़ी आशाओं के साथ सरकार सौंपी थी, क्या उनकी प्रायोरिटी ये युवा, ये ट्रक ड्राइवर, क्योंकि ट्रक ड्राइवर मेरी समझ में ये हैं कि सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सारा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। और रात रात जगते हैं, उनको तो भुला दिया, सबने भुला दिया। तो आपको क्या लगता है कि आप कहीं पीछे हैं देश की सेवा में या आगे? सर हम तो आ गए हैं वैसे ही। पहले ये धंधा था हमारा, अभी भी ये धंधा है। मोदी जी से यही है कि हमारा भी बीमा किया जाए बस। आपका बीमा होना चाहिए। आइए सर, आप भी आइए। आप अपना नाम बताएं और परिचय बताएं। और हमारा सवाल ये है कि आपके ट्रक मालिकों ने क्या आपका बीमा कराया है कोरोना के लिए? नहीं कराया? जी सर, हमारे मालिक ने तो नहीं करवाया। नहीं करवाया बीमा तो नहीं करवाया हमारे मालिक ने तो। कोरोना के अलावा ये सेठों ने भी नहीं बोला जो हमारा बीमा करे। तो आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं दी है? आपको ट्रक चलाने के लिए बोल दिया गया है कि आप ट्रक चलाइए, कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, ना सरकार ने कोई बीमा कराया है। और आप जब ट्रक चलाते हैं तो क्या क्या सप्लाइयाँ देते हैं देश के लोगों को? सप्लाई दे रहे हैं सर। सप्लाई तो जो माल मटेरियल इधर उधर ले जाते हैं, जो सीमेंट वगैरह है, जो मटेरियल वगैरह प्लांट से है, वहाँ जाते हैं, वहाँ इस प्लांट से दूसरे प्लांट में सप्लाई कर रहे हैं। उससे यहाँ इधर उधर क्या आपको डर नहीं लगता? डर तो डर लगता है, मगर है अब सर, सेफ्टी क्या ही करें, नहीं मजबूरी है। है हमारी भी। हम तो गरीब आदमी, हमारे को तो कमा खाना है और घर पे रहेंगे तो कुछ है ही नहीं है। कितना पेमेंट मिलता है आपको? 9,000 पगार देते हैं। 9,000? हाँ, आपको वही है, तभी 9,000 ही। 9,000? हाँ, खाने वाने का पैसा अलग खाने से का अलग से 300 रुपये लगे। 300 अलग से? हाँ। और अगर आपको कुछ हो गया तो उसका कोई बीमा आपको दिया जाता है? बीमा नहीं सर देते हैं। बीमार नहीं देते हैं, लेकिन वो इलाज वगैरह सेट उठाता है, खर्चा मालिक उठाता बस यही जिंदगी है ट्रक ड्राइवरों की। और है। क्या। क्या करें सर। आपका शुभ नाम? पप्पू लाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, हाँ जी। मध्य प्रदेश। हाँ, नहीं, आप भी? राजस्थान दोनों एक आप ही। राजस्थान से? हाँ, भीलवाड़ा से? हाँ, भीलवाड़ा तो उसमें कोरोना काफी फैला था। काफी फैला हाँ, था। शुरू स्टार्टिंग में आया था, अब तो कुछ नहीं है। नहीं, अब तो कुछ नहीं है, लेकिन आप राजस्थान का मैं दामाद हूँ जी सर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ। थैंक यू वेरी मच। आज सरकार की मोदी सरकार से कितना सहमत हैं आप? हम तो पूरे पूरा ही समय में, मगर लेकिन इतने अत्याचार के बाद भी आप उनका विरोध नहीं करेंगे? विरोध तो क्यों कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं। कोरोना में आपको पैसे नहीं मिल रहे, बीमा नहीं मिल उसने रहा अच्छा नहीं किया। क्या उन्होंने क्या तो अच्छा दिया किया है। है? क्या अच्छा किया? उन्होंने कुछ नहीं, ये तो सहयोग बोल भी रहे हैं कि दिया अच्छा है। किया। क्या अच्छा सहयोग किया? भी कुछ दिया भी है। अच्छा नहीं किया। यह बोला बिजली विभाग ये करूंगा, वो करूंगा। वो सहयोग ऐसा नहीं दिया ना। कुछ भी सहयोग नहीं दिया। वो सब है जो जैसे वैसे ही अपन तो बोलते हैं, फिर बाद में खेती बाड़ी करने वाले हैं, हाँ। तो उसमें तो सहयोग मिलना चाहिए ना। कुछ लेकिन भी सहयोग नहीं मिला। किया उसने। अशोक गहलोत की सरकार कैसी चल रही है? उसकी तो ठीक थी, ठीक ही चल रही थी उसकी तो। भाई सरकार ये बोलती थी कि मिनिमम जो पे वेजेस मिलेंगे लेबर को भी, वो 18,000 मिलेंगे। हाँ, मोदी सरकार या मोदी जी बोलते थे चुनाव से पहले 2014 में, तो वो क्या मिला? अब तक आपको नहीं मिला। मिल रहे हैं। मिल ही नहीं रहा। क्या मिले ही नहीं है क्या? ये तो बना फिर रहे हैं, आपका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बस चलिए, धन्यवाद ठीक। भीलवाड़ा के दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी और अभिमान होगा
उन लोगों पर जिन्होंने सेना की वर्दी नहीं पहनी, जिन्होंने भारत माता का नारा नहीं लगाया, जिन्होंने तिरंगा लेकर के किसी को गुंडागर्दी नहीं की, जो अपने बच्चों से, बाल बच्चों से दूर हैं, जिनके लिए अभी तक कोई बीमा उनके मालिकों ने नहीं कराया, ना सरकार ने उनके लिए बीमा की कोई, उनका जो जीवन बीमा है किया जाना चाहिए, कोरोना के लिए दिन रात चल रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की किसी भी सरकार ने। मुद्दा तो शायद ये था, पता नहीं करोड़ों ड्राइवर हैं, करोड़ों व्हीकल हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारी फैक्ट्री को चलाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, राशन पहुंचाते हैं, सप्लाई पहुंचाते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो एक थैंक यू तो बनता है ना इनके लिए, एक मांग तो बनती है ना सरकार से इनके लिए कि इनको भी बीमा दिया जाए। अगर बात गलत हो तो मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा दोस्तों इस रिपोर्ट को देखने के बाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।